हरियाणा के बॉर्डर पे। तेजराम जी वहाँ गए, बोलते कि यहाँ मुझे कोई काम नहीं है, यहाँ केवल एक हिल स्टेशन है और घरियाली है, रहने का बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ मेरा काम क्या है। तो इन्होंने अपनी चॉइस पोस्टिंग ली थी सोपिया में। इनको बोला गया सोपिया जाना 1 महीने के लिए, इन्होंने बोला मैं 1 महीने क्यों जाऊँगा, मैं पूरा पोस्टिंग टेन्योर काटूंगा 3 साल का। तो इन्होंने 3 साल का काटा है। इन्होंने करके दिखाया है कि थार के लोगों में खून में जोश होता है, उमंग होता है, बहादुरी होती है। वो इन्होंने वहाँ सिद्ध की है। सब लोग बहादुर है, मेहनत करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ सिद्ध करके दिखाया है। और वो भी एक ही साल में एक साथ 2-2 मेडल मिलना, कुल 3 है जिसमें इस साल इनको 2 एक साथ मिले हैं। तो इन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। और अभी इनको अगली पोस्टिंग फिर से पीस पोस्टिंग मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम राजौरी आज के दिन में सबसे हॉट डिस्ट्रिक्ट हो रखा है। तो फिलहाल आप 72 बटालियन सीआरपीएफ राजौरी में पोस्टेड है और राजौरी फिलहाल फिर से हॉट हो रखा है। आप सुनते हैं कि जम्मू में आतंकवादी हमले हो गए, कटरा में हो गए, उधमपुर में हो गए। तो जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इनका बेस और इनकी एंट्रेंस जो है पीओके साइड से, वो राजौरी पुंछ के माध्यम से हो रहा है। फिलहाल आप राजौरी में पोस्टेड हैं, तो हमारी दुआएं, आशाएं, ब्लेसिंग्स हमेशा साथ हैं। और ये जो मेडल अभी आपको 2 दिख रहे हैं, ऑलरेडी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के गलियारों में 2-3 मेडल और घूम रहे हैं इनके, जो जल्दी ही आने वाले हैं और राजौरी में और काम करेंगे। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं इनके साथ है। धन्यवाद। रेवताराम जी, आप भी सीआरपीएफ में? मैं सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट हूं और मुझे तेजाराम जी के साथ 1 साल सर्विस करने का सौभाग्य मिला। तेजाराम जी एक बहुत ही निडर और बहादुर ऑफिसर हैं और आज हमको उन पर नाज है, हम सभी थारवासी को, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत और जो ऐसे ही मेडल नहीं मिलते, मेडल के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए इंटेलिजेंस जुटाना, अपनी टीम तैयार करना और आगे बढ़ के लड़ने पे कमांडर लड़ता है तभी फौज लड़ती है। तो ये जीते जागते उदाहरण है हमारे सामने। तेजाराम जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हम सभी आशा करते हैं कि जल्दी ही इनको 2-3 और मेडल मिलेंगे और हम सबका इस पे गर्व होगा। कैप्टन साहब का राम, यहाँ अमर शहीद धर्माराम, शौर्य चक्र, अभी हनुमान जी शरण और फिर तेजाराम जी, बहादुरों की खाने। देखिए, ये मरुधरी जो पश्चिमी धरा है, इसके आयोजन में आपके सामने तेजाराम जी की मिसाल है। ये आप जो जे.एंड.के के अंदर जो है, जिस सेक्टर में जो ये काम कर रहे हैं, मैं यहाँ हमारे जितने भी जो युवा है उनको ये कह रहा हूँ, खुद को इस माटी की रक्षा करने के लिए उस क्षेत्र में भेजा जो मैं खुद वहाँ पर 9 साल रह चुका हूँ। जो मैं इनसे यही कह रहा था, जो ऐसे दुर्गंध पहाड़ियों जो स्नो वाइट होते हैं, वहाँ जीना, सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है। और उस जगह पर जो है इस बहादुर ने इस देश की माटी के लिए और उनके आंसुओं को, उन माताओं को जिनके उन दुश्मनों ने उनका बदला लिया, 63 लोगों को जो है मौत के घाट उतरने के बाद में, वो सेक्टर है दराज का, वो सेक्टर है बांदीपुर का, वो सेक्टर है उड़ी का, वो है तंगधार का, जिस जगह पर जो है इस बहादुर ने अपनी सेवाएं दी हैं और उन उग्रवादियों का जो है शोषण करके और इस माटी की रक्षा की है। धन्य है इस परिवार को, धन्य है उस माँ ने जो अपने कोख में रख करके दूध पिलाया और उस दूध की लाज राखी है। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद की ओर से आपके परिवार को और आपके सभी सगे संबंधियों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज फौज साहब आए हैं जम्मू कश्मीर से लौट करके और लोग दिल पाल के पलक पावड़े बिछा रहे हैं। हम देशवासियों को ऐसे वीर सपूतों पर नाज है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध कमर कस के रखी है और हमारे देशवासियों को सिर ऊंचा किया है। और हम मेरे जैसे सन्यासियों की बड़ा गर्व है कि हमारे देश के वीर सैनिक ऐसे जो बहादुर हैं, जो सीमाओं की रक्षा में हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। ईश्वर को किसी ने देखा या प्राप्त किया है तो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, या जो सीमाओं के सरहद पर जो देश की रक्षा के लिए सीधा जाता है वो सीधा स्वर्ग को यानी आत्म कल्याण को जाता है, या सन्यासी जो अपने बेड गुफा में तब जाए। ये 2 रास्ते हैं। मैं इनके सबश्रेष्ठ सब प्रथम स्थान इन्हीं का होता है, जो देश की रक्षा के लिए देशवासियों सभी मानव मात्र के देशवासियों के लिए जो अपना जीवन को बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ऐसे वीरों को सत नमन, सत प्रणाम। ओम शुभ शांति, शुभम स्वस्थ। वीर भोग्या वसुंधरा, ऐसे वीरों के ऊपर हमें गर्व है। नारा लगाओ।